आपने सुना होगा कि जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ राधा रानी का नाम अवश्य आता है, और जहाँ राधा होती है वहाँ श्री कृष्ण अवश्य होते हैं। किंतु श्री कृष्ण की कही भगवत गीता में सब कुछ है, तो फिर उनकी राधा का नाम क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है? दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। फिर कृष्ण ने राधा का जिक्र क्यों नहीं किया गीता में? आज हम यही जानने वाले हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक बार अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। वहाँ के द्वारपालों ने अर्जुन को बताया कि द्वारकाधीश अभी छत पर हैं। आप यहाँ मेहमान कक्ष में बैठिए, हम अभी उनके पास संदेश भेज देते हैं। तभी अर्जुन ने सिपाही को रोका और उससे कहा, आप माधव को संदेश मत दीजिए, मैं स्वयं ही उनसे जाकर मिल लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से मिलने छत पर चले गए। जैसे ही वे छत पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि गोविंद मुस्कुराकर किसी से बातें कर रहे हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण के थोड़ा और नजदीक गए, निकट गए, तो देखा माधव चांद को देखकर उनसे बातें कर रहे हैं। दरअसल चांद में राधा रानी की छवि दिखाई दे रही थी और श्री कृष्ण अपनी राधा से बात कर रहे थे। अर्जुन चुपचाप वहाँ खड़ा होकर गोविंद का इंतजार, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वहीं दूसरी ओर ब्रज में राधा रानी यमुना किनारे खड़ी चांद में श्री कृष्ण को देखते हुए उनसे बातें कर रही थी। तभी राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, तुमने अर्जुन को इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दिया जिससे वो महाभारत जैसे महायुद्ध में जीत हासिल कर पाया, किंतु तुमने उसे वो रहस्य क्यों नहीं बताया? इतना कहने के पश्चात राधा रानी की छवि उस चांद से गायब हो गई। अर्जुन ये बात सुनकर चौंक गए और उनके मन में बेचैनी होने लगी। आखिर माधव ने मुझे कौन सा रहस्य नहीं बताया और क्यों? बहुत देर वो वही खड़े सोचते रहे। जब उनसे रहा नहीं गया, तब वो अपने मित्र के पास गए और उनसे बोले, क्षमा करना माधव, मैंने आपकी बात सुन ली, किंतु वो कौन सा राज है जो आपने मुझे बताया नहीं? और राधा रानी को कैसे पता है वो रहस्य? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, यदि मैं वो रहस्य तुम्हें युद्ध भूमि में बताता तो तुम युद्ध करने के लायक नहीं रह जाते। अर्जुन ने पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है माधव? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो रहस्य राधा ही है पार्थ। राधा ही सारे वेदों का सार है। यदि उस समय तुम्हें राधा तत्व का ज्ञान हो जाता तो तुम्हें समाधि मिल जाती है और तुम युद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि श्री राधा को जानने के पश्चात और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। केवल राधा नाम जपने से ही मनुष्य सब वेदों का सार पा लेता है और धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध आवश्यक था। वैसे आपको बता दें, यहाँ पर राधा तत्व का अर्थ है जिसकी पूजा स्वयं श्री कृष्ण करे, उस तत्व का नाम राधा तत्व है। ये तो हुई उस रहस्य की बात जो माधव ने पार्थ को नहीं बताया था। किंतु क्या आप जानते हैं, गीता के उपदेशों में ही आपके सुखी जीवन का रहस्य भी छुपा है जो आप नहीं जानते। पहला रहस्य, कृष्ण कहते हैं,
दुखी वो लोग होते हैं जो अपने कर्म करने के पश्चात उसके परिणाम की भी इच्छा रखते हैं, जबकि अपने कर्म को बिना किसी फल की इच्छा किए हुए करना चाहिए। ऐसा करने से आपको चिंता नहीं होगी, और यदि कभी आप किसी कार्य में निष्फल हो जाते हैं तो उससे आपका मन दुखी भी नहीं होगा। इसीलिए जो भी काम करें उसके परिणाम के विषय में बिल्कुल न सोच कर करें। दूसरे रहस्य की बात करें तो मनुष्य को सदैव निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कुछ करने से उस मनुष्य को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही दूसरों को खुशी देखकर आपको भी आनंद प्रतीत होगा। और जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ सदैव आशीर्वाद की ताकत होती है। तीसरा रहस्य, भगवद गीता की माने तो मनुष्य को सदैव सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए, यानी कि सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए। इससे मन में निराशा नहीं आती है, और जब मन शांत रहता है तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मनुष्य कमजोर नहीं पड़ता और अपनी सभी समस्याओं का हल निकाल लेता है। चौथा रहस्य, गीता के अनुसार काम, क्रोध एवं लोभ मनुष्य के लिए नरक के सभी द्वार खोल देते हैं। जिस व्यक्ति में ये 3 गुण होते हैं उसका नाश निश्चित होता है। ऐसे गुणों वाला व्यक्ति न अपना भला कर पाता है और न ही दूसरों का। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी ये 3 गुण नहीं अपनाने चाहिए। पांचवा और आखिरी रहस्य, मनुष्य को अपनी दिनचर्या और खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। सात्विक खाने वाले और नियमित दिनचर्या का पालन करने वाले लोगों को कोई रोग नहीं होता। ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं, और स्वस्थ शरीर होने से मन में विचार भी अच्छे आते हैं, जो हमें किसी भी स्थिति में सही उचित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जय श्री कृष्ण।